आज का विषय क्या है? जल की कठोरता। हार्डनेस ऑफ वाटर। अब जल की कठोरता की बात करेंगे तो जल की बात सबसे पहले होगी। और जल झाग देने के आधार पर दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, कौन कौन सा? पहला मृदु जल और दूसरा कौन सा? कठोर जल। मृदु जल कौन सा है? ऐसा जल जिसमें साबुन को घोलने पर वो क्या करता है? अगर वो अधिक झाग दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? मृदु जल। और दूसरा जल क्या है कि जिसमें हम साबुन को घोलते हैं तो वह क्या करता है? कम झाग देता है, अपेक्षाकृत उसमें झाग मृदु जल की अपेक्षा में कम होती है, या झाग कभी कभी नहीं भी होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कठोर जल। तो झाग देने के आधार पर जल जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। अब बात आती है कि जब हम कठोर जल की बात कर रहे हैं तो सवाल यह आता है कि कोई जल पहले मृदु था अब कठोर हो गया है, तो उस कठोरता के पीछे कौन सा कारण होगा, या जल की कठोरता किस कारण से होती है, फिर उसका निवारण ढूंढेंगे, यानी जल की कठोरता को दूर करने के उपाय। समुद्र का जल जो होता है वो कैसा होता है? वो खारा होता है, और वो होता है किस प्रकार से? कठोर जल। उसमें आप अगर नहाने की कोशिश करेंगे तो वो झाग नहीं देगा, लेकिन अगर हम कहीं कुएं का पानी या नल का पानी से कर रहे हैं तो वो मृदु जल का उदाहरण होता है, उसमें झाग पर्याप्त मात्रा में निकलती है। और आपको पता है कि अगर झाग अधिक मात्रा में होगी तभी हमारी जो स्वच्छता है, चाहे कपड़े की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे बर्तन की हो, वो अधिक होगी। तो जल की कठोरता किन लवण के घुलने के कारण होती है, आइए देखते हैं। पहला है कौन सा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दूसरा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, फिर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, इन तीन प्रकार के लवण जब जल में घुले हुए होते हैं तो वह जल हमारा कठोर जल होता है, या जल की कठोरता का मुख्य यही कारण है। इन्हीं लवणों के घुले होने के कारण हमारा जल जो है वो कठोर होता है। अब जल की कठोरता जो है वो भी दो प्रकार की होती है। एक पहला कौन सा? अस्थायी कठोरता। दूसरा कौन सा होता है? अब अस्थायी कठोरता को देखा जाए। अस्थायी जो कठोरता होती है, देखिए इसमें 6 प्रकार के लवण लिखे हुए हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं, अगर किसी जल में ये दोनों लवण घुले हुए हैं, कौन कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, तो हमारा जो जल है उसकी जो कठोरता है वो अस्थायी है, यानी परमानेंट नहीं है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? स्थायी कठोरता। ये कैल्शियम के और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। अगर किसी जल में क्लोराइड और सल्फेट, और कौन सा? क्लोराइड और सल्फेट, ये लवण मिले हुए हैं, तो हमारी जो जल की कठोरता होगी वो होगी स्थायी कठोरता। तो अभी आपने जाना हमसे कि जल जो है वो झाग देने के आधार पर दो प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल। फिर बात आई कि कठोर जल, अगर कोई जल हमारा कठोर है तो उसकी कठोरता का कारण क्या हो सकता है, तो आपने जाना कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, ये 4 नहीं 6 लवण जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार हैं। फिर बात आई कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। हम सबको पता है कि जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। एक अस्थायी कठोरता जिसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं, दूसरा स्थायी कठोरता, परमानेंट जो है हमारी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वो हमारा क्या है, उसको आसानी से दूर नहीं कर सकते हैं। अस्थायी कठोरता किस कारण से होती है, तो वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, जबकि जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। इतना समझ गए सब लोग? कठोरता का कारण सबको समझ में आ गया। अब अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जल की कठोरता जो है उसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। भाई कठोरता तो पता चल गई, पता चल गई ना। अब इस कठोरता को दूर करने का उपाय भी हम लोग जानेंगे और हम आपको आगे बताने वाले दूर किया जा सकता है। कितना सबको समझ में आ गया? यस सर।